सृष्टौ या सर्वरूपा जगदवनविधौ पालिनीया च रौद्री। सृष्टौ या सर्वरूपा जगदवनविधौ पालिनीया च रौद्री। संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा। सा स्मत्वाचं प्रसन्ना विधिहरगिरिशाराधितालङ्करोतु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। पिछले एपिसोड में हम लोग परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी, ये वाक की जो 4 अवस्थाएं हैं इनके बारे में चर्चा कर रहे थे और यथासंभव प्रयास किया गया कि यह जो है इसकी अवधारणा आसानी से पकड़ में आ सके। और अब उसी की दूसरी कड़ी में हम लोग थोड़ा शास्त्रीय आधार से उसको व्याख्यायित करने का प्रयास करेंगे। और अभी इस एपिसोड के प्रारंभ में जो स्तुति की गई थी वो श्रीमद् देवी भागवत का प्रथम श्लोक है। और इसमें ग्रंथकार ने ग्रंथ के प्रारंभ के पूर्व में उस भगवती की स्तुति किया है जो सृष्टि स्थिति संहार तीनों अवस्थाओं की आधारशिला है और इन तीनों अवस्थाओं में स्वयं को अभिव्यक्त करने के उपरांत इन तीनों से अतीत जो अवस्था है उसमें भी वह स्वयं विद्यमान रहती है। और इस अतीत अवस्था में, तुरीय अवस्था में, विश्वातीत अवस्था में वो पराशक्ति के रूप में रहती है, अव्यक्त शक्ति के रूप में रहती है। व्यक्ता व्यक्त स्वरूपा सा व्याप्त कृष्णम व्यवस्थिता। तो सृष्टि स्थिति संहार के समय में तो उसका व्यक्त रूप है, किंतु जब सृष्टि नहीं है तो अव्यक्त रूप में रहती है। इसीलिए कहा कि व्यक्त और अव्यक्त स्वरूपा सा, व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही रूप हैं उसके। तो अव्यक्त अवस्था में, जो तुरीय अवस्था में अव्यक्त के रूप में रहती है प्रकृति शक्ति भगवती, तो उस समय इनको पराशक्ति कहते हैं। और पराशक्ति और परावाक ये दोनों उस समय एकाकार रहते हैं, पराशक्ति और परावाक। जो 4 अवस्थाओं परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें से जो पहली अवस्था परा है वो यही परम अव्यक्त अवस्था है जिसमें कि पराशक्ति और परावाक एकाकार रहते हैं। जब सृष्टि व्यक्त होने को आती है तभी भाषा की आवश्यकता होती है। जब सृष्टि है ही नहीं तो भाषा की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि न तो कोई वर्ण विषय है और न तो कोई जो है कहने और सुनने के लिए है जिससे कि कोई वर्णन किया जाना हो। तो भाषा की आवश्यकता तभी पड़ती है जब सृष्टि अस्तित्व में प्रकाशित हो उठती है। तो उस समय यही जो पराशक्ति है वही परावाक से आगे बढ़ती है और पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी, इन 3 क्रमिक चरणों से होते हुए व्यक्तता मापन्न होती है। पश्यन्ति का मतलब जब ये जो पराशक्ति है वो सेल्फ रिफ्लेक्टिव होती है, वो अपने अंदर उत्पन्न हुई इच्छा का विजुअलाइजेशन कर रही होती है, उसी का अनुशीलन अनुगमन कर रही होती है
ताकि उसको मूर्त रूप दिया जा सके। तो मूर्त रूप देने के पहले इच्छा को विजुअलाइज करना आवश्यक होता है। तो ये जो सेल्फ विजुअलाइजेशन की स्टेज है उसको पश्यंती कहते हैं। और फिर जब वो सेल्फ विजुअलाइजेशन हो जाता है, एक चित्र वहाँ पे अंकित हो गया उस पराशक्ति के मानस पटल पर, तो अब उसको मूर्ति रूपता प्रदान करने के लिए क्रिया शक्ति का स्तर प्रारंभ होता है। और क्रिया शक्ति के प्रथम चरण में उसी विजुअलाइजेशन के ऊपर क्रिया होती है और उस ध्वनि को मूर्त रूपता प्रदान करने के लिए जिन जिन तरह के अवयवों की आवश्यकता होती है ताकि वायु का उनसे संघट्ट हो सके और वायु के परस्पर उन अंगों से संघट्ट के परिणाम स्वरूप विशिष्ट ध्वनियों का आर्टिकुलेशन हो सके। तो उस स्तर पर शरीर का गठन पहले होता है। पहले विजुअलाइजेशन हो गया, माने एक मानस शरीर बना, और मानस शरीर बनने के बाद फिर जो है वो भौतिक शरीर की निर्मिति होगी। और जब भौतिक शरीर की निर्मिति पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद उस शरीर के जो कंठादि कंठ, ताल, उदंत, ओष्ठ, मूर्धा, और उसके बाद फिर नाभि से मूलाधार से आवाज उठती है और वो हृदय से होते हुए ऊपर आती है। तो इस तरह से जो है जब इन सारे अंगों का गठन हो जाता है तो उसके बाद इन अंगों की सहायता से परावाक जो मनुष्य के शरीर में कुंडलिनी के रूप में निहित रहती है, तो वहां से वो कुंडलिनी शक्ति परावाक के रूप में आगे बढ़ती है। फिर पश्यंती, हृदय में आके पश्यंती, उसके ऊपर नाभि में आके पश्यंती, हृदय में मध्यमा, कंठ में जो है कंठ से जब स्फुरित होती है तो उसके बाद वो बैखरी। बैखरी का मतलब होता है बिखर जाना। बिखर कहते हैं शरीर को, इस शरीर में फैल जाना और फिर शरीर से बाहर निकल करके बिखरना। तो ये हो गया बैखरी। तो ये परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी का विश्लेषण है। अब इसमें अगर हम जरा सा शैवागमों की तरफ बढ़े तो बड़ा ही सुंदर वर्णन वहाँ पे हमें प्राप्त होता है। और वो किस तरह से है, यदा सा परमा शक्ति स्वेच्छया विश्वरूपिणी, यदा सा परमा शक्ति स्वेच्छया विश्वरूपिणी, स्फुरत्तामात्मनः पश्येत् तदा चक्रस्य संभवः। तो जो उस श्लोक में देवी भागवत के प्रथम श्लोक में जो चर्चा की गई है वही बात देखिए ये शैवागमों में भी कही गई है कि यदा सा परमा शक्ति स्वेच्छया विश्वरूपिणी, वो जो परमा शक्ति है, अव्यक्त शक्ति है परमेश्वर की, वो जब स्वेच्छा से अपने आप की का स्फुरण विश्वरूप में देखना चाहती है, माने जो विश्वोत्तीर्ण है वो विश्वमय बनना चाहता है। तो जब वो विश्वोत्तीर्ण पराशक्ति, विश्वातीत पराशक्ति विश्वमय बनना चाहती है, विश्व वपु धारण करना चाहती है, अपने को इस विश्व को शरीर के रूप में ग्रहण करना चाहती है, तो क्या होता है कि स्फुरत्तामात्मनः पश्येत् तदा चक्रस्य संभवः, तब ये जो श्री चक्र है उसका प्रादुर्भाव होता है। श्री चक्र का मतलब श्री की समूहता, शक्ति की समूहता। चक्रति, चकति, कृंतति, चक्र शब्द के कई अर्थ होते हैं। यहाँ पर समूहता के अर्थ में सामान्यतया ग्रहण किया जाता है, लेकिन प्रकाशित हो रहा, टू शाइन फोर्थ, है ना, टू एक्सप्रेस इट सेल्फ। तो जब वो सेल्फ एक्सप्रेशन चाहती है किस रूप में, इस मैनिफोल्ड वर्ल्ड के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है, तो वो पहले श्री चक्र के रूप में परिणत होती है और फिर उसके बाद स्थूल विश्व के रूप में परिणत होती है। इसीलिए श्री चक्र जो है वो अधिदैव और अधिभूत का पर्याय होने के साथ ही साथ उसमें प्रतिष्ठित अध्यात्म तत्व का भी अवबोधक है।
तो स्फुरत्तामात्मनः पश्येत् तदा चक्रस्य संभवः। अब ये किस तरह से चलता है जब चक्रोत्पत्ति होती है? तो शून्याकारात् विसर्गान्तात् विन्दोः प्रस्पन्द संविदः प्रकाश परमार्थत्वात् स्फुरत्ता लहरीयुतात्। क्या मतलब हुआ? शून्यश्च अकारश्च, जो शून्य था, जो इम्प्टी वॉइड था, जहां कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, और वही शून्य में जो शक्ति विराजित थी, वह शून्याकारा शक्ति जो है वो आकार के रूप में प्रस्फुरित हुई। आकार के रूप में प्रस्फुरित होने का मतलब जो अव्यक्त ध्वनि थी वो व्यक्त हो गई। आकार जो है, मुंह बंद है, जब मुंह खुला तो अ निकला। उसके पहले तक जो है वो बंद रहेगा तो अ की कोई भी अक्षर स्पष्ट रूप से उच्चरित नहीं हो सकता है। अनुच्चार्य या अनुच्चार्या विशेषता, बिंदु से विसर्ग होता है तो वहां पे विसर्ग की ही क्रमता है। अ से लेके अह तक और क से लेके ञ तक, छ तक जितने भी वर्ण स्वरूप हैं वो सब विसर्ग की ही क्रमता के अंतर्गत आते हैं। माने सारी सृष्टि बिंदु और विसर्ग के मध्य में झूल रही है, खेल रही है। तो शून्याकारात् विसर्गान्तात्, तो जो बिंदु को शून्य मान लीजिए, बिंदु से ही सारा स्फार हो रहा है, सारा स्फोट हो रहा है। तो शून्याकारात् विसर्गान्तात्, शून्य है पहले और अंतिम विसर्ग के बीच में अकारादि जितने भी वर्णाक्षर हैं। तो ये अकार सर्ववर्णाग्र प्रकाश परमं शिव, पहले जब मुंह खुलेगा तो अ की ही ध्वनि निकलेगी। अ के अलावा अन्य स्वाभाविक रूप से अ के अलावा और कोई ध्वनि नहीं निकल सकती है। शून्याकारात् शून्यश्च अकारश्च। अब जब अ हुआ तो वहां पे ध्वनि भी प्रकट हो गई और एक आकृति भी आ जाती है, आकार भी आ जाता है, रंग भी आ जाता है। क्योंकि जब प्रकाश के अणुओं में संघट्ट होता है तो उनकी फ्रीक्वेंसी के चलते, उनके वाइब्रेशन के चलते रंगों की ही उत्पत्ति होती है। इन्हीं से आकृतियों का जो है वो प्रादुर्भाव होता है। तो शून्याकारात् विसर्गान्तात् बिन्दोः प्रस्पन्द संविदः प्रकाश परमार्थत्वात् स्फुरत्ता लहरीयुतात्। प्रकाश के अंतर्गत जो है ये उसका पारमार्थिक स्वभाव ये है प्रकाश का कि उसके अंदर ल्यूमिनासिटी है और सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी है। अब प्रकाशित करना और स्फुरत्ता लहरी से युक्त हो रहा, स्फुरणशील होना, ये प्रकाश की स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसका स्वाभाविक गुण धर्म है। प्रकाश परमार्थत्वात् स्फुरत्ता लहरीयुतात् प्रसृतम विश्वलहरी स्थानम मातृत्रयात्मकम। प्रसृतम विश्वलहरी स्थानम मातृत्रयात्मकम, ये जो स्थान है यहीं से विश्वलहरी उत्पन्न होती है। बिंदु स्थान में जब स्फुरण होता है, जब उसमें वाइब्रेशन शुरू होता है, पल्सेशन शुरू होता है, प्राणना शुरू होती है, तो प्राणना से ही काल की गणना भी शुरू हो जाती है। तो यहीं से काल क्रम आ गया, तो काल आ गया तो वहीं से वर्ण मंत्र पद आ जाते हैं। तो ये जो स्फुरत्ता है, स्फुरणशीलता है, वाइब्रेशन है, पल्सेशन है, प्राणना है उसके अंदर, तो वहीं से जो है क्या कहा कि वही प्रकाश परमार्थत्वात् स्फुरत्ता लहरी बिंदु स्थानम मातृत्रयात्मकम। तो यहां से जो है वो मातृत्रयात्मक हो जाता है। ये जो बिंदु है, जो सर्वप्रथम अव्यक्त का प्रथम व्यक्त स्वरूप है, जहां कोई भी चीज स्पष्ट रूप से नहीं है, कोई भी गुण व्यक्त रूप में नहीं है, तो वहां पे जो है मातृत्रयात्मकम, वहां से मातृत्रय प्रकट होती है। मातृत्रय क्या है? तीन मातृका। ये जो तीन मातृकाओं की यहाँ पे बात आई है, मातृत्रयात्मिकम,
तो वही पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी है। ठीक है, अब यहां से बात स्पष्ट हो जाती होगी कि स्थानम मातृ त्रयात्मकम वैंदवम चक्रमेतस्य त्रिरूपत्वम पुनर्भवेत्। तो ये जो वैंदव चक्र है वो त्रिरूपत्वम पुनर्भवेत्, यहां से त्रिरूपता को प्राप्त होता है। त्रिरूपता को प्राप्त होने का मतलब कि यही पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी रूप त्रिकोण आविर्भूत होता है। बिंदु के बाद जो त्रिकोण है तो त्रिकोण कहीं आसमान से नहीं आता है, ये बल्कि बिंदु के अंदर जो पराशक्ति और परावाक एकीकृत रूप में है उन्हीं का स्फुरण होता है, और उस पराशक्ति का, परावाक का स्फुरण पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी के रूप में होता है, जिसके कारण बिंदु के बाद त्रिकोण प्रादुर्भूत होता है और यहीं से फिर चक्र पुरस्सर होता है। तो मैं समझता हूं कि अब ये काफी स्पष्ट हो गया होगा। अब इसका थोड़ा सा व्यावहारिक रूप हम जो है वो इसकी अगली कड़ी में थोड़ा सा उसकी तरफ भी संकेत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।